तो हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विथ कोर्स। तो दोस्तों, हम आज किस वीडियो में आईएमडी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं, जो कि अभी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है या जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि जो टाइमिंग है एंट्री का वो आपका 9:30 से है, ठीक है। तो अगर आप 10 बजे तक पहुंच जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यही आप ट्राई कीजिएगा कि 10 बजे तक आप मतलब वहां पर पहुंच जाए। दूसरी चीज़ कि अगर आप पहले पहुंच जाते हैं तो वहां पर आप रुक सकते हैं, जैसे आसपास में पार्क वगैरह है तो वहां जा सकते हैं, चाहे मतलब उस जो ऑफिस है उसके पास में बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि हाँ हमको कैसे जाना है। तो आप यही ट्राई कीजिए कि पहले आप टाइम से पहुंच जाइएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म निकला था, ठीक है ना, जो फॉर्म आपका जो पीडीएफ में था, जो डीबी का जिसमें नोटिफिकेशन आया था, उसमें बहुत सारे फॉर्म को फिलअप करना था, ठीक है। तो उसी में से एक चेक लिस्ट है, आप ध्यान से देखिएगा तो लास्ट वाले जो सेक्शन है ना, तो उसमें चेक लिस्ट दिया है, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में आपको जो सीक्वेंस है ना, इसको फॉलो करना है और इसी सीक्वेंस में जो भी आपका फॉर्म है या सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी है उसको अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले चेक लिस्ट, ठीक है। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म एनेक्स्योर ए वाला डालना है, ठीक है, जो आपका उसमें फॉर्म में दिया होगा। फिर उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेंगे कि वहां पर वो लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि आपको ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ज्वाइनिंग के टाइम में सबमिट करना है, तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप अप्लीकेबल हैं, मतलब कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है मतलब, तो आपको ये रिक्वायर्ड पड़ेगी, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वो आपका जो मैरिटल स्टेटस है, जैसे आप अनमैरिड है कि मैरिड है, तो आपको बस डिक्लेरेशन टाइप का फॉर्म है वो उसको फिल करके ले जाना है इसी ऑर्डर में। फिर जो छठा फॉर्म है वो आपका एनओसी है, ठीक है, फिल बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब कि जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसको ये एनओसी फिल करके जैसे उसमें एक फॉर्म होगा, ठीक है ना, तो उसको फिल करके जो एनेक्स्योर ई है वहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसको ही सबमिट करना है, ठीक है। फिर सातवां जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट का फॉर्म ही बोल सकते हैं, जो अंडरटेकिंग है, ठीक है, ये एनेक्स्योर बीएफ में है, ठीक है। तो जो आपका फॉर्म में है ना, तो उसी को भर देना है, उसी में अंडरटेकिंग आपको लिखा रहेगा। उसके बाद आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट ले जाना है, जो 10th क्लास का आप सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, सर्टिफिकेट हो गया, और प्लस में मार्कशीट भी रख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ 12th, मतलब आपको यहाँ पर 12th का सर्टिफिकेट ले जाना है, ओके। उसके बाद जो 12th है उसका मार्कशीट। तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो भी मैं इधर बता रहा हूँ ना पॉइंट, तो उसका क्या करना है आपको, जैसे प्रिंट आउट निकालना, फोटो कॉपी आप मान सकते हैं, फोटो कॉपी आपको ले जाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे क्या है कि जो 8 से 15 तक जो भी सर्टिफिकेट है ना, उसको आपका फोटो कॉपी सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पे नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं करना है। ओरिजिनल क्या है कि आपको दिखाना है, नॉट कि मतलब सबमिट कर दिए, ओरिजिनल सबमिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया 12th का। फिर आपका जो बैचलर डिग्री है, जैसे आप बीटेक वगैरह जो भी किए हैं, बीएससी वगैरह व्हाटएवर, तो उसका आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उस केस में प्रोविजनल से काम चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो प्रोविजनल भी रहेगा तो आपको काम हो जाएगा उससे। फिर मार्कशीट, तो मार्कशीट आप सेमेस्टर वाइज ले जाइएगा, ठीक है। सेमेस्टर अगर मतलब कंसोलिडेटेड है तो वो भी चल जाएगा, जैसे वो
ईयर वाइज होता है या चारों साल का एक में, तो कोई भी अगर अगर सेमेस्टर वाइज अवेलेबल है तो उसको जरूर ले जाइएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एनी हायर डिग्री रिक्वायर्ड, अगर आपने एक्वायर्ड किया कोई हायर डिग्री तो ले जाना, अदरवाइज नॉट कंपलसरी, मतलब कंपलसरी नहीं है। फिर उसके बाद ओबीसी, ठीक है, तो ओबीसी में आपका जो भी जैसे ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको ले जाना है यहाँ पे। उसके लास्ट जो सर्टिफिकेट है वो आपका जैसे जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए वो फॉर्म जो आता है ना सर्टिफिकेट कि हाँ ये कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता है, तो उसको ले जाना है। तो ये तो सारी चीजें हो गई कि आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, ठीक है। तो जो भी 8 से आपका 8 से 15 तक था जो डॉक्यूमेंट नंबर, तो उसका आपको फोटोकॉपी तो ले ही जाना है, ठीक है। फोटोकॉपी के साथ क्या करना है कि आपको ओरिजिनल भी ले जाना है, ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिनल से क्या होगा कि ओरिजिनल से आपका वेरीफाई होगा। ये सारा जो डॉक्यूमेंट जब भी होगा ना, तो ये तो आपका फोटोकॉपी में होगा, तो फोटोकॉपी वो सबमिट कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट का कोई डाउट हो रहा होगा कि करेक्टर सर्टिफिकेट आप ज्वाइनिंग के टाइम में भी ले जा सकते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अभी आपको सबमिट करना है, ठीक है, तो उसका इशू नहीं है। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपको मिलाएंगे कि हाँ ये सेम बंदा है कि नहीं है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज। और सुनने में तो यही आ रहा है कि जो भी डीवी का प्रोसेस है मतलब सही चल रहा है, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ वो करना है कि ज़्यादा मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए कुछ हम डाउट के बारे में देखते हैं कि आपका फोटो कैसा चलेगा। तो फोटो के लिए मैं बता दूं कि फोटो आपका जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, ठीक है ना, तो जो पासपोर्ट साइज फोटो है ना वो भी आपका चल जाएगा, उससे भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। प्राइवेट जॉब के लिए जो प्राइवेट जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए एनओसी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक और चीज, आपका अगर सर्टिफिकेट कुछ अगर अवेलेबल ना हो या डेट आपका थोड़ा हो जैसे बाद का सर्टिफिकेट हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको सीधे रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो रिजेक्ट नहीं करने वाला है, तो इसका आप टेंशन मत लीजिएगा। वो आपको एक समझिए कि डिक्लेरेशन टाइप का या अंडरटेकिंग टाइप का भरवा लेंगे। हाँ भाई, अगर आपके पास अभी नहीं है तो क्या करेंगे आप, ज्वाइनिंग के टाइम पे जब भी आपका ज्वाइनिंग होगा उस टाइम आपको सबमिट कर देना है, नो प्रॉब्लम। और हाँ, ओबीसी के लिए अगर आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी है, अगर अब बात का भी होता है तो वो लोग बस डेट चेक करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आसपास रहता है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, बहुत लोग को एक्सेप्ट किए भी है। अगर नहीं भी करते हैं तो आपको न्यू वाला भी ले जाना है, वो ऐसे बस कुछ रिटर्न वहां पर करते हैं कि हाँ ठीक है, कोई तो ज्यादा वैसे इशू है नहीं उसका, मतलब ऐसे नहीं कि आपको रिजेक्ट वगैरह नहीं करेंगे। फिर क्या है कि जैसे जो भी आप फोटोकॉपी ले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि आपका साइन हो गया ना, साइन प्लस जो भी डेट है उस दिन का चाहे कभी का डेट डालिए। जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप उसी दिन का डालिए जब आपका डीबी का डेट शेड्यूल हुआ है, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है। और लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो पेन होना चाहिए ना वो ब्लू पेन होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो ब्लू पेन से ही कीजिएगा, आपको ब्लैक अलाउ नहीं है, ठीक है ना, ब्लैक पेन आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है ना कि बहुत मतलब वहां पर बहुत लोग ब्लैक से ले गए थे, बट वहां पे दोबारा से फॉर्म भरवाया गया ब्लू पेन से, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर डीबी का जो प्रोसेस है वो जैसे 20-20 का ग्रुप बन रहा है, जैसे आपको पता होगा कि एक दिन में 100 बंदों का डीबी हुआ है, ठीक है, तो उसी में से 20-20 का ग्रुप बन रहा है, मतलब 5 ग्रुप आप समझ सकते हैं कि 5 ग्रुप बन रहा है। और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो भी आपका सीरियल नंबर है या रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका ये बनेगा ग्रुप, उसके बाद वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा टाइम इसे लग नहीं रहा है, मतलब अगर आपका शुरू में हो जाता है तो वेल एंड गुड, मतलब जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज मतलब मोस्टली आप ये समझिए ना कि अगर 10 बजे से स्टार्ट होता है डीबी ना, तो वो 2 से 3 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ तक डन हो जाएगा। तो किसी का अगर शाम में भी ट्रेन रहेगा तो वो पकड़ सकता है, उसका भी कोई इशू नहीं है। और हाँ, सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर मतलब कुछ लोगों ने बात किया है सर से, मतलब वहीं पे, तो सर बोल रहे थे कि जो ऑफर लेटर होगा ना वो 1 महीने के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। तो देखिए अगर हो जाए तो बढ़िया बात है। और दूसरी चीज़ कि कुछ लोगों का ये भी मतलब बता रहे थे कि स्टेट प्रेफरेंस के बारे में, तो वो लोग ऐसे बोल रहे थे कि
मांगे मतलब मांगा नहीं जाएगा, कोई स्टेट प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा और रेंडमली ऐसे मतलब कोई भी स्टेट वो कर लेंगे रैंक के अकॉर्डिंग आई थिंक। तो अभी देखते हैं कि उन लोगों का क्या प्लान है, अभी कुछ मतलब श्योर नहीं है। डीबी हो जाने के बाद अगर कुछ ऐसा होगा तो उन लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ नोटिस वगैरह जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि डीबी जब भी खत्म हो जाएगा तो एक तो आपका ऑफर लेटर आएगा, फिर उसके बाद आप मेडिकल के लिए जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट होगा ना, तो अभी नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट उसी टाइम आपको ज्वाइनिंग के टाइम में देना होगा, तो ये होगा चीज़। और बाकी अगर प्रेफरेंस भरवाएंगे तो फिर वहाँ पर स्टेट डालना पड़ेगा अपन को, अगर नहीं भरवाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने हिसाब से जो भी अकॉर्डिंग आपका वो रेंडमली या वाटएवर मतलब जहाँ पर लोकेशन वो करना पड़ेगा उन लोगों को कर देंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी मतलब इस वीडियो में। बट इफ़ आपको मतलब कोई भी अगर एक्स्ट्रा डाउट वगैरह पूछना हो तो आप इस टेलीग्राम पे जो मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पर पूछ सकते हैं। मतलब वहाँ पर या तो मैं मतलब आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज वहाँ पर बहुत सारे लड़के पहले से ऑलरेडी ज्वाइन हैं, तो यहाँ पर आपका डाउट वगैरह सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।